हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं प्रियंका। एंड स्टूडेंट्स, एफएसएसएआई की तरफ से जो फूड एनालिस्ट की वैकेंसीज आने वाली थी वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑल्दो फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 19 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। बट एक बार नोटिफिकेशन को आज हम देख लेते हैं। इससे पहले अगर स्टूडेंट्स आप लोग सीएसआई नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की ऐप पे, जहाँ सुपर 100 बैच अभी चालू होने जा रहा है। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ फ्री लाइव क्लासेस भी हैं, पीडीएफ्स मिल जाएंगे इन क्लासेस के। उसके अलावा लाइव टेस्ट आपको मिल जाएंगे, क्विजेस मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो 6 मंथ्स के लिए कंप्लीट कोर्स आपको एक ऑफर प्राइस पे दिया जा रहा है, विच इज़ 4999 रुपीज़। सो नाउ स्टूडेंट्स, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और कोई काउंसलिंग अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके और डिटेल्स पूछ सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू आवर एफएसएसएआई पोस्ट। सो यहाँ पर जब मैं एफएसएसएआई की वेबसाइट ओपन करती हूँ तो नीचे यहाँ पे एक लिंक अभी आ जाएगा। सो ये जो लिंक है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर इस तरह का ये वाला एक पेज खुलेगा। अगस्त 2024 के नाम पे यहाँ पे काफ़ी सारे ये नोटिस हैं। सो फर्स्ट वाला नोटिस जब मैंने ओपन किया, सो यहाँ पे देखिए नोटिस है विच वॉज रिलीज ऑन 31 जुलाई 2024। So online applications are invited for eligible candidates in the prescribed format. So ये 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन 2024 होने वाला है। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आपके खुल जाएंगे 19 अगस्त 2024 से। और जो लास्ट डेट होगी सबमिशन की वो होगी 13 सितंबर 2024। नाउ अगर आप फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर 2024 है। सो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स जूनियर एनालिस्ट एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है, तो उस बेसिस पे आपको ये वाला एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग प्रैक्टिकल होगा एक, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये वाला पोस्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं आगे और डिस्क्रिप्शन क्या यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स सी। सो सेकेंड वाला जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो यहाँ पे मैं खोल देती हूँ। सो जो टेंटेटिव शेड्यूल है इसके अंदर ऑनलाइन पोर्टल 19 अगस्त से खुलेगा, 13 सितंबर लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपके 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 8 नवंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा रिजल्ट। सो हर एक चीज़ ऑलरेडी एडवांस में सब दी हुई है। Opening of online portal for submission of practical examination application will open on 15th of November. Last date for receipt of online practical examination be 29th October. एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मिलेगा 13 दिसंबर को, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 28 29 दिसंबर। एंड देन 4th एंड 5th जनवरी को ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम। नाउ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होगा, पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट्स विल बी ऑन 7th February 2025। और जो इशुएंस होगा एफएई 2024 सर्टिफिकेट्स टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वो मिल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025। सो ऑलरेडी सब चीज़ें इतनी प्री प्लान्ड है। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन मस्ट बी थ्रू ऑनलाइन ओनली। सो ऑनलाइन ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने हैं। 19 अगस्त से फॉर्म ओपन हो जाएंगे। टू इंश्योर, आप इंश्योर कीजिएगा कि आपका फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम जो है वो बिल्कुल सही से करेक्टली आपने मेंशन किया हो जब आप फॉर्म फिल करें। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है अगर वो मैच नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो इसलिए बहुत केयरफुली अपना फॉर्म फिल करें। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अंदर जो आपका नाम है एग्जैक्टली सेम डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, the name of academic and experience documents must match the registration form. If there is any change in name, provide supporting documents. अगर सपोज फीमेल्स का कई बार मैरिज के बाद में नाम चेंज हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स यहाँ पे देने होंगे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करें उसी टाइम पे ये सभी चीज़ें आपको देनी है साथ साथ में। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, उसी टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मतलब उनका आपको बेसिकली स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाना है और वो यहाँ पे अपलोड करना होगा।
सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है, नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है और जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है उसके अंदर भी एक्सपीरियंस फॉर एफएई शुड बी नो लेस देन 3 ईयर्स, तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन फीस भी ऑनलाइन पे होगी, और ये बेसिकली और किसी मोड से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, फीस नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज अवेलेबल इन द ऑनलाइन फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको चॉइसेस दी जाएंगी जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो जो एडवर्टाइजमेंट नीचे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी इसको हम भी अभी देख लेंगे एक बार। Now application and examination process, so submission of application does not guarantee shortlisting or certification, so आपको एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो क्लियर करना होगा। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। So the online application are invited from candidates possessing essential qualification and 3 years of experience in terms of sub rule 2. So यहाँ पे आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो या फिर पीएचडी डिग्री हो, इन तीनों ही डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है या पीएचडी किया है, सभी बच्चे एलिजिबल हैं। साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली आपकी ये डिग्रीज होनी चाहिए, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी केमिस्ट्री और एग्रीकल्चरल साइंस और एनिमल साइंसेस और फिशरीज साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेयरी टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, और वेटनरी साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ और एज एन एसोसिएट ऑफ एन Institute of Chemist in India by examination in section of food analyst conducted by Institution of Chemist India. So ये जितने भी डिग्रीज हैं, अगर इनमें से आपके पास में चाहे बीएससी, एमएससी या पीएचडी इन सब्जेक्ट्स के अंदर हो, रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आप सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ में एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, तो एक्सपीरियंस देख लेते हैं एक बार। द कैंडिडेट शुड possess नॉट लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनालिसिस ऑफ फूड इन एनी इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च लेबोरेटरी आफ्टर अटेनिंग द मिनिमम एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अबव। सो स्टूडेंट्स, आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट से या रिसर्च लेबोरेटरी से। सो ये जो एक्सपीरियंस है ये मस्ट है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। द क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट, जो ऑलरेडी जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं और उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, आपको ये जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो सीबीटी मोड वाला एग्जाम यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोगों के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया जाएगा, डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। एज लिमिट कोई है नहीं, कोई भी एज के जो कैंडिडेट्स हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस है 320 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके अलावा 1680 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस है, जो सभी के लिए बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है वो यहाँ पे नहीं है। ओके, सो द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द सीबीटी एज पर द लेड डाउन क्राइटेरिया एंड फुलफिल रिक्वायरमेंट मेंशन इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ वही बच्चे जो सीबीटी मोड को क्लियर करेंगे और साथ में एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दैट इज आपका क्वालिफिकेशन, साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है वो फुलफिल करेंगे, उन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हें लास्ट में आपको बेसिकली जो फाइनल कॉल किया जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं। सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। सो जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर सिलेबस दिया गया है। सो लेट्स सी क्या सिलेबस यहाँ पे है। जस्ट अ मिनट। या सो यहाँ पे जो सिलेबस है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सिंगल सेशन 3 घंटे का पेपर होगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं दे आर फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन इंटरनेशनल फूड लॉज, तो इसका वेटेज 20% है। इसके अंदर से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग अवर फूड एनालिसिस लेबोरेटरी इंक्लूडिंग NABL ISO IEC। सो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे 10% वेटेज इस पर्टिकुलर टॉपिक को दिया गया है। 20 क्वेश्चन ये सब पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग से 5
परसेंट वेटेज दिया गया है और इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन को 5% वेटेज है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फूड केमिस्ट्री से का जो 20% वेटेज है और 40 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन से 20% का वेटेज लिया गया है और इसको बेसिकली 40 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को 20% वेटेज दिया गया है और यहाँ से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा और ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। So all questions will be MCQ type and 4 marks will be awarded to each correct answer and 1 mark, so 1/4 यहाँ पे डिडक्शन होने वाला है। So 25% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, एक गलत क्वेश्चन होने पे एक नंबर काट लिया जाएगा। सो FE कैंडिडेट शुड सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मिनिमम मार्क्स सभी के आने ज़रूरी हैं। CBT मोड के अंदर जो टेस्ट होने वाला है तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो टॉप में बच्चे आएंगे उन्हें फाइनली प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं और इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो जूनियर एनालिस्ट हैं उनके पास 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल के लिए कॉल किया जाता है। नाउ सिलेबस को 7 अलग अलग भागों में यहाँ पे बांटा गया है, जो सारा डिटेल्स यहाँ पे गिवन है हमारे सामने। और लास्ट के अंदर इन सभी टॉपिक्स के लिए जो सजेस्टेड रीडिंग है कि कौन सा टॉपिक आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, वो सजेस्टेड रीडिंग्स भी यहाँ पे दे रखी है। सो यहाँ से आप रेफर कर सकते हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से देख करके ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस नोटिस। और अगर आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का, तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एंड स्टूडेंट्स, नाउ इसके अलावा अगर आप लोग CSR नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।